हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है हमारा है, आप लोग स्क्रीन पर ही देख रहे हो। क्वेश्चन जो भी होगा हमारा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाता है बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है यानी दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो दोस्तों वायुमंडलीय हवा है पृथ्वी पर रखी जाती है, वो किसके द्वारा रखी जाती है देखा जाए तो इसमें से राइट आंसर जो होगा हमारा दोस्तों पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो गुरुत्वा द्वारा। किसके द्वारा, गुरुत्वा द्वारा रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, तप्त जल के तथ्यों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि सरलता से मिल जाती है। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ सस्ता और हानिकारक नहीं है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा समय पर अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उसकी विशिष्ट जो ऊष्मा होती है, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, समय लिखा गया है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। तो दोस्तों जब कोई जहाज है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है या वह थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, वह वहीं स्तर पर रहेगा। वह जिस द्रव से बना है उसके आधार पर ऊपर या नीचे जाता है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन सा गुण है जो भारी पानी में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी अगर ऑप्शन में से पढ़ा जाए तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ के इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कथन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, किसी द्रव में पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। किसी द्रव में पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा ऑप्शन में से, यानी कहा जाए तो पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर जो होता है, पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, किसी पिंड के द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से दोस्तों, तो ऑप्शन में आप लोग पढ़ लो, ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो यह हर जगह एक समान रहेगा। इसका राइट सही आंसर होता है दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है। जैसे ठोस की अपेक्षा द्रव का जो प्रसार गुणांक होता है उसको मापने में कठिनाई क्यों होती है।
तो ऐसा देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन में से, तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाता है। यानी कहा जाए तो गर्म करने पर उसके पात्रों का प्रसार गुणांक, जो प्रसार होता है पात्रों का अधिक प्रसार हो जाता है, पात्रों का जो होता है अधिक प्रसार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर दोस्तों देखा जाए वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वहीं रहेगा, या नीचे गिरता है ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करता है। ऐसा देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो वहीं रहेगा, क्या रहेगा, वहीं रहेगा। जो बर्फ का आयतन हो पिघलने के बाद उसका पानी का जो स्तर होता है वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ से थोड़ा सा 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, क्या परिवर्तन होता है, तो पहले घटता है, यानी राइट आंसर चौथा हो जाएगा। पहले घटता है बाद में बढ़ता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु यंत्र भट्ठियों के अंदर के तापक्रम को मापने में उचित है। तो कौन सा है जो भट्ठियों के अंदर मापने के लिए उचित है, तो वह यंत्र हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पायरोमीटर। दोस्तों यहाँ पायरो हो जाना चाहिए था, पायरो लिखा गया, पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर जो होता है वो भट्ठियों के अंदर के तापक्रम को मापने के लिए उचित यंत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से वह कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, यानी ऑप्शन में जो दिया गया है एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, चांदी, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, अगर देखा जाए तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो शीशा जो है एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। निम्नलिखित क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। जैसे देखा जाए दोस्तों तो पारद जो होता है, थर्मामीटर जो होता है, वो पारद थर्मामीटर तापक्रम को मापने के लिए होता है। जो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार पहला राइट आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट ने किया था। अगर कहा जाए तो फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। और जो हमारा दूसरा जैसे क्रिस्टल जो हैं वो ऑक्सीजन के आविष्कार किए थे, ऑक्सीजन का आविष्कार किए थे। क्रिस्टल जो थे वो ऑक्सीजन का आविष्कार किए थे। और गैलीलियो जो हुए थे उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्ज़ाम में आने वाले, और एग्ज़ाम के तौर पर ही दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।